अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सब दोस्तों को अपने न्यू व्लॉग में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि हमने पहली वीडियो अपनी अपलोड की थी नूरानी के सफ़र के लिए, कराची से नूरानी तक हमने सफ़र किया और अब हम नूरानी से लाहौत लामकान के लिए सफ़र पे निकल चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि ये सामने परियों का बाग आपको नज़र आ रहा है। इस जगह को दोस्तों परियों का बाग कहा जाता है, जहाँ से ये पानी बह रहा है। और नूरानी से बाहर निकल के जब पार्किंग ख़त्म होती है, सिक्योरिटी चेक पोस्ट उनका ख़त्म होता है, तो वहाँ से सीधे हाथ पे ये आपको नज़र आ जाता है। तो मैं और मेरा दोस्त फ़हद, हम दोनों नूरानी पैदल सफ़र के लिए निकले, जो कि हमारे लिए एक मिशन इम्पॉसिबल था, लेकिन उसको पॉसिबल करने के चक्कर में हम दोनों निकल पड़े। मोहब्बत फ़कीर से ये रास्ता आता है दोस्तों। यहाँ से ये गाड़ियाँ जो यहाँ से अभी अभी गुज़री है, इनको केकड़ा कहा जाता है। फ़ी बंदे के हिसाब से 50 रुपये ये चार्ज करते हैं, आपको मोहब्बत फ़कीर की दरगाह से नूरानी पर लेके आते हैं। और काफ़ी लोग यहाँ से पैदल भी आना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पैदल घूमना तो एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होता है। हम भी काफ़ी दूर आकर फिर यहाँ पे एक दरगाह पे आ गए, जहाँ जैसे ही हम दरगाह की सीढ़ियाँ चढ़े तो यहाँ पे एक गाज़ी अलमदार का अलम हमें नज़र आया, जहाँ पे हमने ज़ियारत की। और उसके बाद फिर हम इन सीढ़ियों पे चढ़ते हुए इस दरगाह की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि ये हमने आते हुए दूर से देख ली थी, एक बहुत ही प्यारा मंज़र था, तो इसलिए हमने भी इस दरगाह का रुख किया यहाँ पे ज़ियारत करके। फिर हम अपना सफ़र आगे शुरू करेंगे। इस दरगाह के ऊपर जैसे ही हम दोस्तों पहुँचे तो यहाँ पे एक दिलकश मंज़र था, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हर जगह हरियाली ही हरियाली। आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये नारान कागान का इलाका है, जहाँ पे हर तरफ सरसब्ज़ पहाड़ हैं। लेकिन ये बलूचिस्तान की वादी नूरानी नूर की नगरी है, जहाँ पे ये इतने खूबसूरत मनाज़िर आपको देखने को मिलते हैं। ये देखें दोस्तों, इन सीढ़ियों से चढ़ के हम ऊपर आए हैं। आप इसकी ऊंचाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सामने रोड है, जहाँ से लोग मोहब्बत फ़कीर की दरगाह से नूरानी की तरफ आते हैं। तो इस वली की हमने मज़ार की ज़ियारत की। गाज़ी सैयदना अब्दुल रहीम शाह बुखारी शाह साहब की ये दरगाह थी। और यहाँ से फिर हमने अपने पैदल सफ़र का स्टार्ट लिया बाकायदगी से। हमने इरादा कर लिया कि आज हमने ये 7 पहाड़ क्रॉस करने हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े दोस्तों, तो वहाँ पे पानी का चश्मा बह रहा था, जहाँ पे कुदरत के ये मनाज़िर हमें देखने को मिले। ये मछलियाँ देखें दोस्तों, छोटी छोटी मछलियाँ। वीडियो में आपको जितना खूबसूरत ये मंज़र लग रहा है, सामने ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। और जब मैंने ये देखा तो अपने मालिक की कुदरत पे मुझे रश्क आया कि मेरे मालिक, तुम हर अपनी जानदार चीज़ को हर जगह पे रिज़्क़ पहुंचाते हो, और वाकई तुमने रिज़्क़ का जो वादा किया है वो हर अपने जानदार को बिल्कुल बेशक
उनको वहीं पे मिल जाता है। तो आखिरकार दोस्तों हमने अपने पैदल सफ़र का बाकायदा स्टार्ट लिया। पानी की बोतल हमने ले ली अपने लिए और कुछ बिस्किट वगैरह ले लिए हमने, ताकि हमें अगर आगे चल के भूख लगे या प्यास लगे तो हम कहीं बैठ के खा पी सकें। तो ये दोस्तों रास्ते का स्टार्ट आप देख रहे होंगे किस तरह का ये रास्ता है। इस पानी को क्रॉस करके हमने पहाड़ों की तरफ जाना है, फिर हमें 7 पहाड़ क्रॉस करने हैं। काफ़ी देर चले दोस्तों हम, उसके बाद हमें ऐसे ऐसे मनाज़र नज़र आ रहे थे कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। यहाँ से ये कुछ भाई निकले हैं, ये भी लाहौद के सफ़र के लिए निकले हैं और हम भी लाहौद के सफ़र के लिए निकले थे। मेरा दोस्त माशाल्लाह काफ़ी फ़िट था, उसको तो कोई थकन वाली बात नहीं थी। मेरा वज़न थोड़ा ज़्यादा है तो इस वजह से मैं बार बार कहीं ना कहीं बैठ जाता था। तो रास्ते में आपको ये छोटे छोटे होटल नज़र आएंगे जहां आप बैठ के आराम भी कर सकते हैं और पानी वानी आपको यहां से मिल जाता है, जूस, कोल्ड ड्रिंक और चाय आपको यहां से मिल जाती है। और रास्ते में आपको यहाँ से ये मस्जिद नज़र आ जाएगी जहाँ पे अगर आप चाहें तो नमाज की अदायगी भी कर सकते हैं। मेरी ज़िंदगी का दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लम्हा था ये। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह पहाड़ों में से तकरीबन कोई 3 घंटे का पैदल सफ़र करूँगा और कुदरत की खूबसूरती को मैं करीब से देखूँगा। इतना करीब से कि आपने ये वाले मंज़र सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़िल्मों में ही देखे होंगे। ये देखें दोस्तों, हम यहाँ से ऊपर आए हैं। अब ऊंचाई का आप अंदाज़ा लगा लें कि हमने शायद कोई 2 पहाड़ यहाँ से क्रॉस कर लिए हैं और फिर हम यहाँ पे थोड़ी देर आराम करके अपने सफ़र के लिए आगे बढ़े। हर तरफ दोस्तों आपको खूबसूरत पहाड़ नज़र आएंगे और ये मखलूक आपको नज़र आएगी जो कि लाहौद करने के लिए पैदल सफ़र कर रही है। तो कभी ये आगे थे, कभी हम आगे थे। इस तरह ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। कभी हम थक के बैठ जाते तो कभी ये थक के बैठ जाते और फिर इसी तरह ये सफ़र आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। ये पथरीले रास्ते दोस्तों, इन पत्थरों से क्रॉस करके इस पहाड़ों की ऊंचाई पे आपने जाना है। और फिर हम जब एक पहाड़ पे पहुँचे तो वहाँ ये बकरियाँ, माल मवेशी हमने देखा जो कि ये बच्चा इनको चरा रहा था। इन पहाड़ों की खूबसूरती देखें, माशाल्लाह आपको कुदरत के रंग नज़र आएंगे इस सफ़र में। इन पहाड़ों से हम नीचे उतर के अब लाहौद के काफ़ी करीब हो चुके थे।
और यहाँ पे एक ऐसी पहाड़ी भी है जिसके ऊपर आप ये सुराख देख सकते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस पहाड़ के साथ टकराई थी और ये सुराख तब से है। वीडियो में आपको ये छोटा लग रहा होगा, लेकिन आप जब इस पहाड़ के करीब जाते हैं तो ये एक अच्छे खासे मकान से भी बड़ा सुराख होगा। और इस रास्ते से दोस्तों हम नीचे उतरकर अब लाहौद की तरफ आगे चल रहे थे। काफ़ी देर सफ़र करने के बाद लाहौद के करीब ये छोटा सा होटल आ जाता है, जहाँ पे ये सारे लोग आके खाना वाना खाते हैं, चाय पीते हैं, अपनी थकन थोड़ी कम करते हैं और फिर आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं। हमने भी यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद फिर हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया। थोड़ी देर आगे चलने के बाद हमें सामने एक कुआं नज़र आया, जिससे लोग हाथ मुंह धो रहे थे और पानी भी पी रहे थे। ये मीठे पानी का कुआं है जो कि लाहौद के बिल्कुल ही करीब है। इस कुएं की तारीख भी बहुत पुरानी है दोस्तों, काफ़ी साल पुराना ये कुआं है। और ये मनाज़िर आप देख सकते हैं कि कुदरत ने अपने रंग यहाँ पे कितनी खूबसूरती से भरे हुए हैं। अब ये सामने वाले पहाड़ों को क्रॉस करके हम लाहौद की तरफ जाएंगे। मेरे दोस्त फ़हद ने लोगों की मदद की यहाँ से पानी निकालने में। और ये कुएं से पानी निकालने का तरीका है। यहाँ पे इन्होंने गाड़ी के व्हील लगाए हुए हैं और इस तरह से उसको खींचते हैं, लेकिन इनमें कुएं में जो बाल्टी जा रही थी वो लीक थी, तो उसमें से पानी गिर जाता था। तो इस तरीके से लोग वहाँ पे पानी भर लेते थे। लेकिन इन भाई ने जो बीच में हाथ मुंह अपने धो रहे थे, इनको इतना एहतियात करना चाहिए था कि लोग यहाँ से पानी पीते हैं। जो पानी गिर रहा था तो इन्होंने कुएं की तरफ ही हाथ करके अपने हाथ धो लिए। तो हमें भी इन जगहों पे इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। ये कुदरती चीज़ें हैं दोस्तों, कुआं है, अब ज़ाहिर है इसमें हाथ मुंह आप धोएंगे तो यही लोग पानी भी पीते हैं। और फिर हमारे सामने आखिरकार वो मनाज़र आ गए जिसका आप सबको और मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार था। ये लाहौद का मंज़र है दोस्तों। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि अब ये सीढ़ियाँ यहाँ पे बन गई हैं, लेकिन काफ़ी अरसा पहले जब वो यहाँ पे आया था तो यहाँ पे लोहे की सीढ़ियाँ होती थी और पहाड़ों पे पत्थर ऐसे स्लिप वाले होते थे कि एक गलती भी आपकी जान के ऊपर बन सकती थी। और ये लाहौद की वो पहाड़ी है दोस्तों, इसके बारे में कहा जाता है कि किसी ज़माने में यहाँ से दूध बहता था, तो मकामी लोगों ने वो दूध बेचना शुरू कर दिया। उसके बाद से दूध वाला सिलसिला ख़त्म हो गया। इस जगह से दूध बहा करता था
ये वहाँ के लोगों का कहना है। जो भी है दोस्तों, लेकिन कुदरत की खूबसूरती देखें। इतने प्यारे पहाड़ मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे थे। इन पहाड़ों से चश्मे का बहता हुआ पानी एक आबशार का मंज़र पेश कर रहा था। अब मैं लाहुत की पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर खड़ा हूँ। यहाँ से नीचे उतर के हमें लाहुत की तरफ जाना है। और ये वो आबशार है, आप देख सकते हैं, जिससे पानी नीचे बह रहा है। और ये पानी बहुत ठंडा था, ऐसे लग रहा था जैसे फ्रिज से निकल रहा हो। ये वो सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, जो लाहुत के लिए लोग पहाड़ से उतरते थे। इन सीढ़ियों का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से आना कितना जानलेवा साबित हो सकता है। और अब ये सीढ़ियाँ यहाँ पे बन गई हैं, तो ये भी एक सहूलत बढ़ गई यहाँ पे आने की। बाकी उन सीढ़ियों से तो इंसान को बहुत ख़तरा था, लेकिन फिर भी लोगों का जज्बा ऐसा था कि ये लोगों की तादाद कम नहीं होती थी। हर दौर में लोग यहाँ पे आए हैं और इन्हीं सीढ़ियों से उन्होंने सफ़र किया है। ये आबशार के मनासिर देखें दोस्तों। यहाँ पे एक भाई नहा भी रहा है और उसके नहाने को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के ये लम्हात कितने एंजॉय कर रहा होगा। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और हमारी मेहनत जो है उसका फल मिल सके। हम आपके लिए ही ऐसी वीडियोस बनाते हैं ताकि आप लुत्फ़अंदोज़ हों। और दोस्तों, लाहुत से ये वापसी का रास्ता है, जहाँ पे लाहुत लामकान की तरफ से लोग वापस होते हैं। जिस रास्ते से हम आए थे, अब हम उस रास्ते से वापस नहीं होंगे। अब वापसी का रास्ता हमारा ये वाला है। ये सीढ़ियाँ भी मुझे किसी ने बताया कि अभी कुछ साल पहले ही लगी हैं, लेकिन इससे पहले इन पत्थरों से लोग उतर के आते थे। लेकिन जब आप इन सीढ़ियों से चढ़ेंगे तब भी आपको अंदाज़ा होगा कि ये बहुत ख़तरनाक रास्ता था। सारा सफ़र तय करने के बाद हम आखिरकार अपनी मंज़िल पे पहुंच गए, जहां के हमारे दोस्त फ़ारूक भाई और सब अंजुमन ग़ुलामान क़लंदर के साथी चाय की सबील चला रहे थे। और हमें भी थकन ज़्यादा थी, तो हमने भी वहाँ पे बैठ के चाय पी, खाना खाया और फिर कराची की तरफ वापस निकल गए। तो दोस्तों, आखिर में मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। इन लोगों को देखें, इनका किसी में कोई भी लालच नहीं है। सादा दिल लोग और बहुत खूबसूरत तरबियत और दिल के मालिक। इनके साथ सफ़र करके मुझे बहुत अच्छा लगा, दिली सुकून मिला। और इनकी तरफ से मुझे दुरूद पाक का एक तोहफ़ा मिला, जो कि इंशाअल्लाह मैं हमेशा अपने दिल में बसा के रखूँगा और दुरूद का विर्द हमेशा करता रहूँगा। पूरे सिंध से ये गाड़ियाँ आई थी और इन सब दोस्तों को मैं सलाम पेश करता हूँ, जो अपनी ज़िंदगी के
कीमती लम्हात में से यहाँ आके दुआ में शरीक हुए और अपनी मेहनत जारी रखी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।